ये है दिल्ली दर्पण। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। हम आपको लगातार भ्रष्टाचार की खबरें दिखाते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं कि दिल्ली एमसीडी में किस तरीके से भ्रष्टाचार बड़े लेवल पर फैला हुआ है, किस तरीके से दिल्ली एमसीडी दिल्ली वालों को चूना लगाने का हर वक्त काम करती है। आपने कुछ दिन पहले एक खबर सुनी होगी जिसमें यह बताया गया था कि गाजीपुर के अंदर एक युवक की कुछ शरारती तत्वों के माध्यम से, कुछ विशेष वर्ग के लोगों के माध्यम से उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तमाम लोगों ने, तमाम परिजनों ने सड़कें जाम की, नेशनल हाईवे जाम किया, वहां पर भारी बवाल मचा था। बात तो यहां तक पहुंच गई थी कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम, यहां तक बात फैल चुकी थी, तमाम चीजें हुई थी। दिल्ली पुलिस ने अब तक जो है उसमें कार्रवाई में ये बताया है कि महज 2 आरोपी गिरफ्तार हो पाए, जैसा कि पहले से चलन में आ रहा है, और अभी तक कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। हम आखिरकार आपको आज उस मामले की आपके सामने जिक्र क्यों कर रहे हैं? तो इस खबर के स्टार्टिंग में जैसा कि मैंने आपको बोला कि दिल्ली एमसीडी भ्रष्टाचार का दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा गढ़ है। जिस तरीके से दिल्ली एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है और जिस तरीके से वो दिल्ली वालों को चूना लगाने का काम करते हैं, उसकी तस्वीरें हर जगह आपको दिल्ली के अंदर देखते हुए मिल जाएंगी। और इस केस में भी ये भ्रष्टाचार का एंगल, दिल्ली एमसीडी के भ्रष्टाचार का एंगल जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। कल एक अखबार में आर्टिकल छपा, दैनिक जागरण हिंदी अखबार में एक आर्टिकल छपा जिसमें यह दावा किया गया है कि दिल्ली के कूड़े के पहाड़ों पर जो ट्रक चलते हैं एमसीडी के, उनमें से करोड़ों रुपए के डीजल हर महीने चोरी हो रहे हैं, हर महीने डीजल गायब हो रहे हैं। और यही कारण और यही वजह रही कि मोहित नाम के युवक की हत्या कर दी गई। ऐसा अखबार की तरफ से आर्टिकल में आरोप लगाए गए हैं, ऐसा आर्टिकल में कहा गया है। अब आपको पूरा मामला समझाते हैं कि आखिरकार कूड़े के पहाड़ पर, दिल्ली के लैंडफिल साइड पर किस तरीके से जो ट्रक आते हैं उनमें किस तरीके से डीजल की चोरी की जाती है और कैसे दिल्ली सरकार को, दिल्ली एमसीडी को, दिल्ली वालों को करोड़ों रुपए की चपत लगाई जा रही है। आप पहले ये तस्वीर देखिए जिसमें आप आसपास लैंडफिल साइट देख रहे होंगे। ये भलसवा लैंडफिल साइट की तस्वीरें हैं जहां पर आप जानते हैं कि किस प्रकार दिल्ली का जो कूड़े का पहाड़ है, और दिल्ली जिस कारण चर्चा में अक्सर बनी रहती है, उसका चर्चा का कारण एक ये कूड़े का पहाड़ भी है। अब इस कूड़े के पहाड़ के आसपास आप ट्रक आते जाते देख रहे होंगे, जिस ट्रकों के माध्यम से कूड़ा को लाया और ले जाया जाता है, उसको रिसाइकल करने के लिए उसमें से जो चीजें जरूरत की होती हैं उनको एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। ये जो आर्टिकल छपा है इसमें बताया गया है कि ये जो हेरा फेरी ट्रकों की होती है, एक दिन में लगभग 300 से 500 ट्रक जो हैं आते जाते हैं, यानी कि उनका हेरा फेरी लगती है। वो या तो आते हैं कूड़ा घर में या फिर वहां से सामान लेकर जाते हैं। और 300 से 5 बार जो इनका हेरा फेरी लगती है, इसमें हर बार लाखों रुपए का डीजल चोरी किया जाता है। अब ये पूरा खेल होता कैसे है? जैसे ही एमसीडी के ट्रक कूड़ा लाद कर अंदर जाते हैं, मेन गेट पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, वहां पर चेकिंग होती है और वहां पर किसी भी प्रकार का कोई डीजल चोरी नहीं होती। परंतु जैसे ही वो ट्रक कूड़े घर के पास जाते हैं जहां पर कूड़ा उनको डालना होता है, जैसे ही वो ट्रक वहां आगे बढ़ते हुए जाते हैं, वहां पर दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों के माध्यम से उन ट्रकों में से डीजल निकाल लिया जाता है। जिस तरीके से आरोप लगे हैं, उन ट्रकों में से डीजल निकालने के बाद 30 से 40 रुपए, 40 से 45 रुपए
जिसको जैसा रेट मिल रहा है उस रेट के हिसाब से उन एमसीडी कर्मचारियों के माध्यम से डीजल बेच दिया जाता है। बाहर कई सारे ऐसे गैंग मौजूद हैं जो उन डीजलों को खरीदते हैं, जो उस विशेष इलाके के रहने वाले हैं, जो उस इलाके में अपना प्रभुत्व रखते हैं। ऐसे कई अनगिनत गैंग उस एरिया में बने हुए हैं और उस गैंग के लोग उस डीजल को खरीदते हैं 40-50 रुपए में, उसके बाद 70 से 75 रुपए उस डीजल को आगे बेचते हैं। ट्रक के जो ड्राइवर्स, जो मेन शेयर होल्डर हैं, उनको वो बेचते हैं। जो मेन डीजल विक्रेता हैं उनको वो लोग वो डीजल बेच देते हैं 70 से 75 रुपए में। और लगभग ऐसा बताया गया है कि ये हर एक दिन का जो है 4 से 5 लाख का कारोबार इस तरह से किया जाता है। इस तरीके से डीजल निकालकर बेचा जाता है जिसमें 4 से 5 लाख का कारोबार होता है और मंथली में लगभग यही कारोबार 1.5 से 2 करोड़ रुपए के आसपास इसका बजट बैठता है। तो आप सोचिए, दिल्ली वालों को हर साल हर महीने करोड़ों रुपए की चपत लगाई जा रही है और हर साल ना जाने कितने करोड़ रुपए की चपत इस पूरे गैंग के माध्यम से, इस पूरे मिशन के माध्यम से, दिल्ली एमसीडी के कर्मचारियों के माध्यम से दिल्ली वालों को चपत लगाई जा रही है। अब इस एक आर्टिकल का दूसरा पहलू भी आता है कि आखिरकार आर्टिकल ने किस बिहाफ पर ये चीजें छापी हैं, किस बिहाफ पर पब्लिश की हैं, किस बिहाफ पर आर्टिकल ने बोला है कि ये चीजें हो रही हैं। तो आर्टिकल ने जो है दिल्ली, जो ये पूरा लैंडफिल साइड है, इसमें उसने बताया है कि आर्टिकल में जो 3 लैंडफिल साइड थे, पहले भलसवा, फिर गाजीपुर, उसके बाद ओखला लैंडफिल साइड में, चूंकि अब जो है कूड़ा सीधा इलेक्ट्रिक चीजों से ट्रांसफर होता है, वहां पर चीजें जो इलेक्ट्रिक मशीनों के माध्यम से कूड़ा का निस्तारीकरण किया जाता है इसके माध्यम, इसलिए वहां पर अब डीजल का जो चोरी है उसकी कार्य बंद हो चुकी है। परंतु अभी भी गाजीपुर और भलसवा में इस तरह की चीजें की जा रही हैं। अब आपके माइंड में एक सवाल ये आ रहा होगा कि आखिरकार आर्टिकल ने किस बिहाफ पर ये आरोप लगाए हैं। तो मेट्रो नाम की एक कंपनी है जिसके पास एक ठेका है कि वो जो यहाँ पर ट्रक काम कर रहे हैं, उन ट्रकों के माध्यम से कूड़ा जो लाया जाता है, ले जाया जाता है, वो एक निजी कंपनी को एमसीडी ने ठेका दे रखा है। उस निजी कंपनी का काम यह है कि जो ट्रकों की हेराफेरी हो रही है, जो ट्रक कूड़ा लेकर आ रहे हैं, कूड़ा लेकर कितना जा रहे हैं, उन सब चीजों को मेंटेन करना, उन सब चीजों को देखना। तो निजी कंपनी को जो ठेका एमसीडी ने दे रखा है, उस कंपनी के एक अधिकारी ने यह आरोप लगाए हैं कि हम पिछले कई महीनों से लगातार दिल्ली पुलिस को कंप्लेन कर चुके हैं कि यहाँ पर हमारे ट्रकों के माध्यम से डीजल चोरी की जाती है, परंतु उस पर दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। हम लोगों ने दिल्ली एमसीडी के कमिश्नर को कई बार शिकायतें की, परंतु उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। हम लोगों ने दिल्ली के मेयर तक भी बात पहुंचाने की बात की, परंतु उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जब हम लोग खुद जाते हैं उन चीजों को रोकने के लिए, उन चीजों को उनसे बचाने के लिए, उन गैंगों से कि यहाँ पर डीजल चोरी ना हो, तो हमें घेर कर वहां पर डराया धमकाया जाता है, हमारे ड्राइवर्स को हथियार दिखाए जाते हैं। इसमें उनके माध्यम से ये भी आरोप लगाए गए हैं कि जब कोई नया ड्राइवर आता है तो पहले उसको बोला जाता है कि तुम्हें डीजल किसी भी हाल में चोरी करवाना होगा। जब वो मना करता है तो उसके माथे पर बंदूक रखकर उसको डराया धमकाया जाता है। उसके बाद वहां से डीजल चोरी उसके ट्रक में से किया जाता है और ये सब दिल्ली एमसीडी के कुछ कर्मचारियों के मिली भगत से हो रहा है। जो कर्मचारी गाजीपुर के अंदर तैनात हैं, जो लैंडफिल साइट को निस्तारीकरण की प्रक्रिया को देखते हैं, ये सब उनकी देखरेख में हो रहा है। तो आप समझिए कितने बड़े ये आरोप हैं और दिल्ली पुलिस किस तरीके से इसमें कार्रवाई कर रही है, उसकी संदिग्धता भी शामिल इसमें नजर होती हुई आ रही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनी के जो मेट्रो वेस्ट के यहाँ पर मनोज मिश्रा जी जनरल मैनेजर हैं, उन्होंने पिछले कई महीनों से लगातार शिकायतें की, परंतु कोई भी उसका समाधान, कोई भी उसका संज्ञान दिल्ली पुलिस के माध्यम से और एमसीडी के किसी भी अधिकारी के माध्यम से नहीं लिया गया। उन्होंने क्या इस आर्टिकल में आरोप लगाए हैं वो आपको एक बार पढ़कर सुना देता हूं। नगर निगम वह पुलिस को कई बार शिकायत की है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। निगरानी के लिए जब कंपनी की टीम लैंडफिल साइट पर पहुंचती है तो गिरोह के लोग भीड़ लेकर पहुंच जाते हैं। ऐसे में हमें भागना पड़ता है, पुलिस की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिलता। ये कहना है मनोज मिश्रा जनरल मैनेजर मेट्रो वेस्ट के, जो वहां पर देखरेख करते हैं, जिनके ट्रक वहां पर कूड़ा मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं। अब इस पर दिल्ली पुलिस का बयान भी लेना बहुत जरूरी है।
तो अखबार ने बड़ी संदिग्धता के साथ संदिग्धता के साथ उनका व्यू लिया। इसमें उन्होंने कहा है कि मेरे कार्यालय में ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है, शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। निजी कंपनी को भी अपने ट्रकों से डीजल चोरी का रोकना चाहिए। अब अभिषेक धनिया जो पुलिस आयुक्त उपायुक्त पूर्वी जिला के हैं, इन्होंने ये बयान दिया है। अब आप ये बताइए, जब कंपनी ये कह रही है, मेट्रो वेस्ट के जो मैनेजर हैं, जनरल मैनेजर, वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की तरफ से हमें कोई सहयोग मिलता ही नहीं है, जब हम सुरक्षा मांगते तो पुलिस का कोई कर्मचारी हमारे साथ जाता ही नहीं है, तो हम किस प्रकार से डीजल चोरी वहां पर रोकें? और ये सब खुलेआम दिल्ली के अंदर हो रहा है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यही जो वजह है, जिस तरीके से अखबार ने दावा किया है कि इसी वजह के कारण जो रोहित नाम का युवक था उसकी हत्या उस दिन कर दी गई थी। और निश्चित रूप से ये दिखाता है कि किस प्रकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में एमसीडी बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है और दिल्ली वालों को चपत लगा रही है। अब जो ये केस हुआ था जिसमें काफी लोगों ने सड़कें जाम की थी, उसमें उसका अपडेट ये है कि अभी तक उसमें 2 ही आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा यामीन नाम का एक युवक जो मेन घोषित अपराधी है गाजीपुर थाने का, उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। दिल्ली पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, परंतु देखना ये होगा कि उसके बाद जो ये आर्टिकल छपा और उसके बाद ये जो हम खबर अभी तक बता रहे हैं, उसके बाद दिल्ली पुलिस किस तरीके से एमसीडी को सहयोग करती है, किस तरीके से मेट्रो वेस्ट कंपनी के जो ये आरोप हैं दिल्ली एमसीडी पर, वो कितनी गंभीरता और कितनी संजीदगी से लिए जाते हैं। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।